मुश्किल नहीं है। एक बार मटिया को अपने घर में प्रवेश करने की आज्ञा दी तो फिर तू कभी उसके नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता। और अगर तूने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं भी नहीं जानता वो तेरे साथ क्या करेगा। मैं सब करने को तैयार हूँ बाबा। आगे जो भी हालात होंगे आज से तो बेहतर होंगे। अभी तो मरने की कगार पर आ चुका हूँ मैं। अब तो मटिया ही मेरे दिन सुधार सकता है। ठीक है, तो अब मैं तुझे मटिया के जो नियम बताने वाला हूँ उन्हें ध्यान से सुनना। मटिया के अलावा तू अपने घर में किसी भी देवी देवता की ना तो पूजा करेगा ना उन्हें अपने घर में स्थान देगा। मटिया जो भी तुझसे करने को कहेगा उसकी हर इच्छा तुझे उसी वक्त पूरी करनी होगी। वो तेरे सपने में आकर तुझे अपनी इच्छाएं बताएगा और जैसे जैसे तू उसकी इच्छाएं पूरी करता जाएगा वैसे वैसे वे गांव के ऊंची जात के अमीरों का धन और सुख समृद्धि लाकर तुझे देगी और तेरी दरिद्रता और दुख उन्हें मिलता जाएगा। मुझे मंजूर है। तो ठीक है, 2 दिन बाद अमावस है। अमावस की रात मैं तेरे घर एक विशेष पूजा करके मटिया को तेरे घर में बुलाऊंगा। उसके बाद तू जो चाहे उससे मांग सकता है। 2 दिन बाद अमावस की रात को बैगा महेश के उस एक कमरे के घर में दाखिल हुआ। उसने वहां सफेद रंग से गोल घेरा बनाया और उसके बीचों बीच यज्ञ कुंड जलाकर वहां बैठ गया। उसने अपने झोले से मिट्टी की एक बोनी गुड़िया निकाली जिसके सर पर लंबे बाल थे और रंग बिल्कुल काला था। उसने महेश की हथेली पर एक चीरा लगाया और उस गुड़िया पर महेश के रक्त का छिड़काव करके पूजा करनी शुरू की। लगभग 2.5 घंटे बाद वो पूजा संपन्न हुई और पूरे घर में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। बैगा ने अपना झोला उठाया और महेश की ओर मुस्कान देकर वहां से चला गया। अभी तक घर में सब कुछ सामान्य था। बैगा के जाने के बाद वो सब सो गए, मगर सोने के थोड़ी देर बाद ही महेश को अपने सपने में मटिया दिखाई दी जिसका रूप और काठ ही हूबहू उसी मिट्टी की गुड़िया जैसे थे। भूख लगी है मुझे, मांस चाहिए, कच्चा मांस ला कर दे मुझे, ज्यादा समय नहीं है तेरे पास। मटिया का रूप बेहद आक्रामक था। महेश अचानक से घबराते हुए नींद से उठा। मांस, इतनी रात गए मांस कहां से लेकर आऊंगा मैं इसके लिए। तभी महेश के घर के बाहर बंधी बकरी जोर जोर से आवाज करने लगी।